हाय एवरीवन, विवेक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह और बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे की बात करता हूं मैं, और वो है इंडिया वर्सेस नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट। तो मैं यहाँ पे मैप करने जा रहा हूँ पूरी हिस्ट्री को, मैपिंग द हिस्ट्री ऑफ काला पानी डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। आपको भी अच्छे तरीके से पता है कि इंडिया और नेपाल के बीच जो रिलेशन है, शायद वो दुनिया के किसी देश में ऐसा रिलेशन रहा हो। इंडियंस और नेपाली बिना पासपोर्ट वीज़ा के एक दूसरे देश में ट्रैवल करते हैं, काम भी करते हैं, यहाँ का रुपया वहाँ पे भी चला जाता है। लेकिन कुछ दिनों से ये रिलेशन ख़राब हुआ, और ये रिलेशन तब ख़राब हुआ जब नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि जो हमारे देश में कोरोना वायरस फैल रहा है वो बेसिकली नेपाल के वजह से फैल रहा है। तो बेसिकली ये मैटर कोरोना वायरस का नहीं था, ये मैटर बेसिकली किसका था, क्या बोलते हैं, इंडिया और नेपाल के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट का। और ये कंट्रोवर्सी तब सामने आती है जब नेपाल अपना एक नया नक्शा क्या करता है, सामने लेके आता है। अच्छा, अब उससे पहले आपको बता दें एक सिंपल सी बात कि जो लोग भी विवेक गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, अगर उन्हें यूपीएससी की तैयारी करनी है या उससे नीचे के जो भी एग्ज़ाम है, असिस्टेंट कमांडेंट, सीडीएस, इन सब की तैयारी करनी है, तो प्लेटिनम पैकेज मेरा ज्वाइन कर सकते हैं 299 रुपीज़ पर मंथ में। तो हम बात कर रहे थे कि जब नेपाल ने अपना एक नया नक्शा प्रेजेंट किया, और उस नए नक्शे में, जैसा कि ये नया नक्शा दिखाई दे रहा है आपको, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इंडिया है, नेपाल है और चाइना है। अब ये ट्रायंगल है, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो जब कभी भी कहते हैं ना, तीन तिकाड़ा काम बिगाड़ा, जहाँ तीन लोग होंगे वहाँ काम अपने आप क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो ये ट्रायंगल जो है, जब इसने अपना नया नक्शा बनाया, किसने, नेपाल ने, तो उसके नॉर्थ वेस्ट टिप पे, यहाँ पे अगर बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट टिप पे, नेपाल ने एक ट्रायंगल में थोड़ा सा एरिया बाहर निकाला। वही एरिया जो है वो डिस्प्यूटेड एरिया है, और ये एरिया ईस्टर्न मोस्ट एरिया है उत्तराखंड का, जो अप्रॉक्सीमेटली 300 स्क्वायर किलोमीटर का है। और जहाँ पर एक जगह पड़ती है, उसके नॉर्थ मोस्ट एरिया में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है लिम्पिया धूरा। और साउथ ईस्टर्न पार्ट की तरफ अगर हम बात करते हैं तो लीपू लेक है, और अगर हम साउथ की बात करते हैं तो वहाँ पर काला पानी है, ठीक है ना। और बेसिकली ये जो इंसिडेंट है, ये दो चीज़ों से सामने आया, क्योंकि नवंबर, अगर हम नवंबर 19 की बात करते हैं तो इंडिया ने अपना नया मैप बनाया। उस नए मैप में इंडिया ने क्या किया कि काला पानी को अपना एरिया बताया, ठीक है ना। और 8 मई, और अगर 8 मई 2020 की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि 8 मई 2020 को, ठीक है ना, 80 किलोमीटर की रोड बनी जो लीपू लेक को इंडिया से कनेक्ट करती है, उत्तराखंड से सीधे लीपू लेक को क्या करती है, कनेक्ट करती है। अगर हम बात करते हैं, जो ये एरिया आपको दिखाई दे रहा है लीपू लेक, उसको कनेक्ट करती है। बेसिकली इस रोड का जो पर्पज़ है वो ये है कि वो तिब्बत तक कनेक्ट हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि तिब्बत में कैलाश मानसरोवर है और लोग जो है वहाँ पर जाके अपनी क्या कर सकें, तीर्थ यात्रा कर सकें। क्योंकि आपको भी अच्छे तरीके से पता है कि पहले वो सिक्किम से होके जाते थे, तो जब वो सिक्किम से होके जाते थे तो उसमें वो जो पूरा ट्रैक होता था वो अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 दिन का होता था। लेकिन इस 80 किलोमीटर की रोड से जो वो ट्रैक है वो केवल 2 दिन का हो गया। और इसी बात को लेके क्या बोलते हैं, जो नेपाल है वहाँ पर प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया कि बिना हमसे पूछे और बिना हमसे किसी एग्रीमेंट के इंडिया ने क्या क्या बोलते हैं, ये रोड बना दी है, ठीक है ना। प्रोटेस्ट होने लगा तो इंडियन आर्मी के चीफ ने ये कहा कि भाई ये जो है प्रोटेस्ट जानबूझ के कर रहे हैं, ये चाइना के, इसके पीछे चाइना का हाथ है, ठीक है। अब यहीं से कहानी पूरी क्या होती है, हमारी स्टार्ट होती है। जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एज नेपाल अनविल्डेड, पहले बता देता हूँ मैं, पहले ये इंग्लिश में बोलूँगा फिर इसके बाद हम इसका हिंदी में डिकोड करेंगे। एज नेपाल अनविल्डेड अ न्यू मैप ऑफ इट्स टेरिटरीज दिस वीक, द कंट्री लैंड मैनेजमेंट मिनिस्टर पदम आर्यल कॉल्ड इट्स हिस्टोरिकल प्लेजेंट ओकेजन, कि ये भैया बहुत हिस्टोरिकल बात है हमारे लिए
कि उन्होंने नया अपना मैप वहाँ के जो लैंड मैनेजमेंट मिनिस्टर है उन्होंने जब प्रेजेंट किया. हाउएवर द मूव ड्रू शार्प क्रिटिसिज्म फ्रॉम इंडिया which said the map included part of Indian territory. This unilateral act is not based on historical facts and evidence, said by Ministry of External Affairs. कि जो हमारा विदेश मंत्रालय है उसने कहा कि जो आपने ये मैप ड्रॉ किया है ये इंडियन टेरिटरी में है पहली बात, और ये एक तरफा है, यूनिलैटरल है और विदाउट हिस्टोरिकल फैक्ट है. तो इस चीज़ का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने, मतलब हमारे विदेश मंत्रालय ने क्या किया कि इसका खंडन किया. अब यहाँ पे अगर हम बात करते तो द बोन ऑफ कंटेशन इज़ द काला पानी, और इसके बाद लिम्पियाधुरा लीपू लेक ट्राइजेक्शन बिटवीन नेपाल, इंडिया एंड चाइना. बेसिकली चाइना पूरा नहीं, मतलब तिब्बत का पार्ट केवल. तो ये ट्राइंगल, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर हम बात करते हैं तो इंडिया, मतलब ये यहाँ पे अपना एरिया उत्तराखंड पड़ता है, और नेपाल का एक एरिया सुंदर पश्चिम प्रदेश, और इधर आपका हो गया क्या बोलते हैं चाइना. तो जो बेसिकली ये ट्रायंगल है, मतलब हम इस ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं तो यही जो चीज़ है वो डिस्प्यूट में आई. और बेसिकली अगर हम बात करते हैं लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर काली, जैसे कि ये काला पानी है, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं एक रिवर है जिसका नाम है काली, महाकाली या काली, जो भी रिवर का नाम अलग अलग जगह पे महाकाली भी लिखा हुआ, काली भी लिखा है. लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर काली एट एन एल्टीट्यूड of 3600 meter. The काला पानी टेरिटरी लाइज एट द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ उत्तराखंड. मतलब अगर हम इस काला पानी की बात करते हैं तो ये उत्तराखंड के ईस्टर्न पार्ट पे आती है, एंड नेपाल सुंदर पश्चिम प्रदेश इन वेस्ट, और नेपाल के सुंदर पश्चिम प्रदेश के वेस्ट में आती है. और यही जो बात है वो डिस्प्यूटेड है. जो उन्होंने नया मैप दिखाया उस नए मैप में उन्होंने लिम्पियाधुरा के कुछ पार्ट को अपने पार्ट में लिया, जबकि वो लिम्पियाधुरा का जो पार्ट है वो इंडिया में है. तो अब दोनों ही देश क्लेम कर रहे हैं कि ये मेरा पार्ट है और ये मेरा पार्ट है. तो अब हम इस पूरे आर्टिकल को, बेसिकली दिस आर्टिकल इज़ कॉपीड एंड पेस्ट फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस पेपर, वहाँ से इसको कॉपी और पेस्ट किया गया है. तो हम अब इस पूरे आर्टिकल को क्या करते हैं, समझते हैं, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में भी पहुंचते हैं और सारी बातों को समझते हैं. तो इंडिया क्लेम द एरिया इज़ पार्ट ऑफ उत्तराखंड पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट. जो काला पानी का एरिया है उसको इंडिया ये क्लेम कर रहा है कि ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का है, वाइल नेपाल बिलीव्स इज टू बी पार्ट ऑफ धारचूला डिस्ट्रिक्ट, जबकि जो नेपाल है वो कह रहा है कि ये धारचूला डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है. मैटर केम टू बी बॉयल अर्लियर दिस ईयर व्हेन इंडिया ओपन एन 80 किलोमीटर रोड लिंकिंग उत्तराखंड टू लीपू लेक. जैसा कि मैंने बताया कि 80 किलोमीटर का एक रोड बना. जो ये 80 किलोमीटर का रोड है बेसिकली ये उत्तराखंड को लीपू लेक से कनेक्ट कर रहा है. जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये जो आपका लीपू लेक है उत्तराखंड से लीपू लेक को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है. क्यों कनेक्ट कर रहा है, ताकि तीर्थ यात्री सिक्किम होते हुए ना जाएं कैलाश मानसरोवर, वो डायरेक्ट चले जाएं ताकि 2 दिन में वहाँ पे पहुँच जाएं. ठीक है. तो ये जो मैटर जब बॉयल हुआ, ये मैटर तब बॉयल हुआ जब ये 80 किलोमीटर की रोड बनी उत्तराखंड से लीपू लेक, और इसी बात का जो है विरोध जो है वो करना स्टार्ट कर दिया. किसने, नेपाल ने. तो इंडिया के आर्मी चीफ ने ये कहा कि ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं नेपाल वाले, इसके पीछे चाइना का कोई ना कोई हाथ है. ठीक है. तो अब बात समझते हैं आगे. वाइल द टेरिटरी इज ऑफ स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस टू इंडिया एंड नेपाल, ये एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस रखती है इंडिया और नेपाल के बीच में. द इशू इज कॉम्प्लिकेटेड बाय द कंटेस्ट ओवर द हिस्टोरिसिटी ऑफ कार्टोग्राफी एविडेंस दैट बोथ साइड क्लेम टू बी मोस्ट एक्यूरेट. अब दोनों ही साइड हिस्ट्री में जाएंगे, क्योंकि हिस्ट्री तो हमें देखनी ही पड़ेगी ना, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं हिस्ट्री, तो हिस्ट्री का मतलब क्या है, स्टोरी. क्योंकि जब भी हम यहाँ पे बात करेंगे तो एक सेकेंड, जब भी हम बात करेंगे हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री का मतलब क्या है, स्टोरी. क्योंकि स्टोरी में तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि गुलाम रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कहानी आएगी. बिना कहानी के हम इस पूरे इंसिडेंट को नहीं समझ सकते हैं. तो अब दोनों ही हिस्ट्री में हम बता रहे हैं कि मैं करेक्ट हूँ. द इशू इन इटसेल्फ गोज बैक टू द अर्लियर 19th सेंचुरी. मतलब ये जो इशू है ये खुद 19th सेंचुरी में अपने आप पहुंच गया.
व्हेन द ब्रिटिश रूल इंडिया एंड नेपाल वाज अ स्मॉल किंगडम। क्योंकि अगर हम ये बात करते हैं और उस समय राजा थे वहाँ के पृथ्वी नारायण शाह, ठीक है ना, गोरखा किंगडम था वहाँ पे, तो ऑटोमेटिक ये हमें कॉलोनियल पीरियड में लेके चला गया। तो अब हम सीधे हिस्ट्री पे जाएंगे, फिर हिस्ट्री में देखेंगे क्या मैप था, क्या चीज़ें थी, क्या क्या कहानियाँ हुई, फिर इसके बाद जो है प्रेजेंट सिनेरियो को जोड़ के देखेंगे, ठीक है। तो हिस्ट्री की तरफ पहुँचते हैं। जैसा कि यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा है, द ब्रिटिश नेपालीज रिलेशन। हिस्टोरियन जॉन वेल्टन थे एक, उन्होंने एक किताब लिखी द हिस्ट्री ऑफ नेपाल। अब उस हिस्ट्री ऑफ नेपाल में वो बताते हैं क्या, उसको समझते हैं। द सिंगल इमेज मोस्ट स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न नेपाल इज श्योरली दैट ऑफ पृथ्वी नारायण शाह ऑफ गोरखा, greeted for battle, a look of determination in his eye, and his right hand pointed skywards। जैसा कि ये राजा साहब हैं, अब ये राजा हैं पृथ्वी नारायण शाह। अब इनके अंदर बहुत ज़्यादा एम्बिशन है, इनका हाथ ऊपर की तरफ है, ठीक है ना। तो अगर हम मॉडर्न नेपाल की हिस्ट्री की बात करते हैं तो वो एक ही किंगडम से स्टार्ट हो रही है और वो गोरखा किंगडम है, और उस समय राजा कौन है वहाँ का, पृथ्वी नारायण शाह, जैसा कि बताया जा रहा है, जैसा कि इस आर्टिकल में लिखा है। शाह इज बिलीव टू बी द मोस्ट एम्बिशियस रूलर अमंग द गोरखाज। गोरखा का सबसे एम्बिशियस रूलर कौन है, पृथ्वी नारायण शाह, ठीक है। अंडर हुज रूल इन द लेट 18th सेंचुरी, जो कि 18वीं सदी में नेपाल पे रूल कर रहा था। नेपाल वॉज यूनिफाइड, नेपाल यूनिफाइड था, यूनिफाइड मतलब एक ही किंगडम था। Its domains stretching out as far as Sikkim in the east and the Garhwal and Kumail region of Uttarakhand in west। मतलब कि इस राजा के शासन में जो नेपाल की टेरिटरी है वो कहाँ कहाँ तक स्ट्रेच हो रही है, पहले वो देखते हैं। ईस्ट सिक्किम तक स्ट्रेच हो रही है, गढ़वाल और कुमायूं रीजन उत्तराखंड में, मतलब उत्तराखंड के वेस्ट तक क्या कर रही है, मतलब जो गढ़वाल और कुमायूं रीजन है वो उत्तराखंड के वेस्ट में पड़ता है, वहाँ तक इसका शासन है। और सिक्किम के ईस्ट तक इसका शासन है, किसका, जो पृथ्वी नारायण क्या है, शाह है, जो वहाँ का गोरखा रूरल है, जो एक स्मॉल किंगडम है, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं, राजा को देख लिया, जैसे यहाँ पे लिखा भी है, पृथ्वी नारायण शाह इज बिलीव टू बी द मोस्ट एम्बिशियस रूलर among the Gorkhas under whose rule in late 18th century नेपाल was unified। मतलब इसके टाइम में जो नेपाल था वो यूनिफाइड था, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी आपको पिक्चर में भी दिखाया कि ये जो है उंगली उठा लिया है ऊपर, ठीक है ना, आउट कर रहा है किसी को, समझ गए मेरी बात। अब ध्यान से देखो, बाई द सेकेंड डेकेड ऑफ द 18th सेंचुरी, मतलब अगर 18th सेंचुरी के सेकेंड डेकेड की बात करते हैं तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, मतलब द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू हैड एक्वायर्ड अ फॉर्मिडल प्रेजेंस इन द सब कॉन्टिनेंट। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का भी प्रेजेंस इंडिया में बहुत ही बेहतरीन है, एंड हैड स्ट्रेंथन इट्स मेन बेस इन मद्रास, कलकत्ता एंड बॉम्बे। और उसने अपना मेन बेस मद्रास में, कलकत्ता में, बॉम्बे में बना लिया। बाय द अर्लियर 19th सेंचुरी एज द ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन स्पेंडिंग इट्स टेरिटरी नॉर्थ वर्ड इन अवध। और 19वीं सदी में, मतलब 19वीं सदी के प्रारंभ में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपनी टेरिटरी को अब एक्सपेंड कर रही है, और किधर की तरफ एक्सपेंड कर रही है, अवध की तरफ। इट केम इनटू क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद पल्पा, ठीक है ना, पल्पा तक वो पहुंच रही है। और पल्पा जो है ये एक इंडिपेंडेंट टाउन है नेपालीज हार्टलैंड का। सून आफ्टर अ बॉर्डर डिस्प्यूट अराउजेस बिटवीन द टू पावर्स। अब पल्पा तक अगर वो पहुंच रहे हैं, देखो इंडिया सब कॉन्टिनेंट में तो अंग्रेजों का शासन चल ही रहा है, मद्रास तक चल रहा है, कलकत्ता तक चल रहा है, बॉम्बे तक चल रहा है, ठीक है ना, मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे तक चल रहा है, ठीक है। और अब इसके बाद 19वीं सदी के प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपने टेरिटरी को एक्सपेंड कर रही है और अवध के नॉर्थ वर्ड की तरफ जा रही है। और जैसे ही अवध के नॉर्थ वर्ड की तरफ वो पहुंचती है तो वो नेपाल के एक एरिया में पहुंच जाती है, पल्पा में, ठीक है। वो एक इंडिपेंडेंट टाउन है, किसका, नेपाल का। तो भाई जाहिर सी बात है वहाँ डिस्प्यूट होगा नेपाल और किसके बीच में, अंग्रेजों के बीच में। द नेपालीज वर ऑल्सो प्रूविंग टू बी हिंड्रेंस इन अलाउइंग द ब्रिटिश टू रियलाइज दियर ट्रेड एम्बिशन विद तिब्बत। क्योंकि आपको पता है कि जो ब्रिटेन है अब वो चाइना से ट्रेड करना चाह रहा है, बीच में नेपाल है, उसके ऊपर तिब्बत है।
तो जो ये नेपाल है वो क्या कर रहा है कि ब्रिटिशर्स को एक तरीके की ब्रिटिशर्स के ऊपर एक बाधा लेके आ रहा है कि वो चाइना से ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं। अब ये डिस्प्यूट का कारण बनेगा। तो फाइनली ऑन नवंबर फाइनली ऑन नवंबर 1 1814 द ब्रिटिश डिक्लेयर वॉर ऑन नेपाल, कि 1 नवंबर 1914 को ब्रिटेन वालों ने वॉर घोषित कर दिया। द वॉर वेंट ऑन फॉर द नेक्स्ट 2 years, 2 साल तक ये वॉर चली, मतलब 1816 तक, 1814 से लेके 1816 तक ये वॉर चली। ठीक है, अब ध्यान सुनना, बात सुनना बस, ठीक है ना। द वॉर वेंट ऑन फॉर द नेक्स्ट 2 years involving a series of campaigns. In 1815, the British general Sir David managed to evict the Nepalis from गरवाल एंड कुमायूं। मतलब 1815 में जो ब्रिटिश जनरल थे सर डेविड ऑर्चर लोनी, उन्होंने क्या किया कि इनको वहाँ से उड़ा दिया, गरवाल से और कुमायूं से। अ ईयर लेटर द वॉर केम टू एन एंड विद द साइनिंग ऑफ ट्रीटी ऑफ सिगेल्यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये सुगौली ट्रीटी। और अब क्या हुआ कि फिर 1 साल बाद 1815 के बाद 1816 में लड़ाई ख़त्म हो गई ब्रिटेन और नेपाल के बीच में, और ट्रीटी ऑफ सुगौली क्या हुई, साइन हो गई। क्योंकि जब भी अंग्रेज लड़ाई करते थे, कोई हार जाता था तो फिर उनसे संधि कर लेते थे। तो ट्रीटी ऑफ सुगौली साइन हुई। अब ध्यान से देखना है, एज एक्सप्लेन बाय वेल्पटन ने बताया कि द ट्रीटी रिक्वायर्ड नेपाल टू गिव अप मतलब कि इस ट्रीटी के तहत क्या हुआ कि नेपाल को अपने सारे एरिया को छोड़ना पड़ा, ऑल टेरिटरी वेस्ट एंड ईस्ट ऑफ इट्स प्रेजेंट डे बॉर्डर, टू सरेंडर द इंटायर तराई एंड एक्सेप्ट द परमानेंट ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव रेसिडेंट इन काठमांडू। कि ऐसा है बेटा नेपाल कि तुम सारा एरिया अब छोड़ो और हमारा पैर छुओ और आ जाओ, अब तुम हमारे रेसिडेंट बन जाओ और काठमांडू में शिफ्ट हो जाओ। वॉर जीत गया ब्रिटेन, ट्रीटी ऑफ सुगौली साइन कर ली, और उस सुगौली में ये डिसाइड किया गया कि आपको सारा एरिया क्या करना है, सरेंडर करना है। ठीक है, अब सारा एरिया सरेंडर कर दिया, मतलब ये जो एरिया है ये पल्पा है, ठीक है ना, ये ब्रिटिश टाइम का मैप है, ये एरिया पल्पा है। यहाँ तक जब वो ब्रिटेन वाले पहुँचे तो नेपाल वाले ने ब्रिटेन के तिब्बत और चाइना के बीच में ट्रेड को क्या करना शुरू किया, इफेक्ट करना शुरू किया, क्योंकि ये आपका अवध रहा। अब अवध से ये पहुंच गए नेपाल तक, ठीक है, पल्पा तक पहुंचे। तो जो ये ब्रिटेन वाले थे यहाँ नाटक करना शुरू कर दिए। जब ये नेपाल वाले नाटक करना शुरू कर दिए तो लड़ाई हो गई। जब लड़ाई हो गई तो उसमें हार गए, ट्रीटी ऑफ सुगौली साइन कर लिया, क्योंकि एक स्ट्रेटेजिक पर्पज है ब्रिटेन का कि वो इंडिया से लेके पूरा चाइना तक ट्रेड करना चाहता है। ये लाइन याद रखना बेटा, एकदम लाइन याद रखना, ठीक है ना। अब ध्यान सुनो फिर से मेरी बात, कि पल्पा एक एरिया है, ठीक है, अवध मतलब लखनऊ इज अवध। अब यहाँ से ये अपनी टेरिटरी को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। अब नेपाल वाले ब्रिटेन के बीच में एक हिंड्रेंस का काम कर रहे हैं। जब वो हिंड्रेंस का काम कर रहे हैं तो अपना वॉर हो गया। वॉर होने के बाद नेपाल वाले हार गए। जब वो हार गए तो ट्रीटी साइन करनी पड़ी। ट्रीटी में उनको सारा ये एरिया जो है, ये सारा एरिया उनको छोड़ना पड़ा, ठीक है, मतलब सिक्किम से लेके दार्जिलिंग से लेके सिक्किम तक भी उनका एरिया था, ठीक है ना, उत्तराखंड में भी उनका एरिया था, जैसा कि मैंने अभी इसके पहले वाली स्लाइड में बताया। तो इन सारे एरिया को उनको छोड़ना पड़ा। अब कहानी आगे सुनो क्या होता है, ताकि जो ये याद रखना, क्योंकि जो ये ब्रिटेन है वो यहाँ तिब्बत थ्रू चाइना के साथ ट्रेड करना चाहता है, इसलिए जो है इनको हटा रहा है रास्ते से। अब देखो आगे क्या होता है। Consequently, the river Kali marked the western border of Nepal। याद रखना कि जो रिवर काली है इसी को मार्क किया गया कि वेस्टर्न बॉर्डर है ये किसका, नेपाल का। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये कि रिवर काली को अंग्रेजों ने मार्क कर दिया कि यही आपका क्या बोलते हैं, वेस्टर्न बॉर्डर है। हाउएवर देयर इज नो क्लियर कंसेंसस ऑन व्हाट इज द प्रीसियस लोकेशन ऑफ द रिवर काली। अब इस पे कोई आम सहमति नहीं है कि रिवर काली का प्रीसियस लोकेशन कहाँ है, गिविंग राइज टू द डिस्प्यूट ओवर वेदर द लैंड कंसिस्टिंग काला पानी, लिम्पियाधुरा, लीपू लेक इज अ पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे इंडिया और नेपाल। कि मतलब जो ये काला पानी, लिम्पियाधुरा और लीपू लेक जो प्रेजेंट डे में इंडिया और नेपाल का पार्ट है कि नहीं है। तो
इसको लेके कोई भी क्या बोलते हैं व्हाट आम सहमति नहीं है। लेकिन रिवर काली को ये डिसाइड कर दिया कि यही वेस्टर्न पार्ट है, क्या बोलते हैं बॉर्डर है किसका, नेपाल का। While some scholars suggest that the lack of consensus is due to the shift in the course of river over time, क्योंकि देखो जो ये रिवर को डिसाइड किया गया, यही रिवर ये बताता है कि इसी रिवर काली के जो काली रिवर है वही वेस्टर्न बॉर्डर है नेपाल का, इसको बार बार शिफ्ट किया गया, ठीक है ना। और ब्रिटेन ने इसको बार बार इसलिए शिफ्ट किया ताकि उसको ट्रेड करना हो, ट्रेड करना अपने स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो बार बार इस रिवर काली के लोकेशन को शिफ्ट करता रहा। ये वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है ना, कि जो ब्रिटेन है पहले तो ये डिसाइड कर दिया कि ये वेस्टर्न बॉर्डर होगा नेपाल का, लेकिन अपने स्ट्रेटेजिक रीजन की वजह से इसको ये बार बार ना डिमार्क करता रहा, इधर उधर इसकी लाइन को शिफ्ट करता रहा। इसीलिए इस पर कोई भी क्लियर आम सहमति नहीं है कि मतलब किसका पार्ट है, वो इंडिया का पार्ट है कि नेपाल का पार्ट है प्रेजेंट डे में, क्योंकि ये हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, समझ में कि हिस्ट्री से ऐसा चलता आ रहा है। अब देखो, अ कंटेस्ट ओवर द हिस्ट्री ऑफ मैप, नेपालीज जियोग्राफर मंगल सिंधी मानधर एंड हृदय लाल कोइराला इन हिज वर्क, उन्होंने अपने वर्क में क्या बताया, ये वहाँ के जियोग्राफर है नेपाल के, उन्होंने अपने वर्क में क्या बताया, नेपाल इंडिया बाउंड्री इशू, ये उनका अपना वर्क है। रिवर काली एज इंटरनेशनल बाउंड्री, क्लेम दैट सिंस नो मैप अटैच विथ सुगौली ट्रीटी काउंटर साइंड बाय बोथ एग्रीइंग पार्टी हैज कम टू लाइट, the only way to ascertain the correct location of Kali is to examine the existing map of the period। मतलब इनका ये कहना है कि जब नेपाल और ब्रिटेन के बीच में सुगौली ट्रीटी हुई थी और उस सुगौली ट्रीटी से ये बताया गया था कि जो वेस्टर्न बॉर्डर है, जो काली रिवर है वही वेस्टर्न बॉर्डर है नेपाल का, लेकिन उसमें कोई आम सहमति नहीं है क्योंकि ब्रिटेन बार बार उसके एरिया को डिमार्क कर रहा था अपने स्ट्रेटेजिक चीज़ों के लिए। तो ये कह रहे हैं कि ये एक इंटरनेशनल बाउंड्री है, काली रिवर काली एक इंटरनेशनल बाउंड्री है, और अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमें प्रेजेंट के मैप को लेके चलना चाहिए, ना कि पुराने मैप को, क्योंकि सगौली ट्रीटी के साथ कोई भी अंग्रेजों ने मैप जो है अटैच नहीं किया, ऐसा वहाँ का जियोग्राफर कह रहा है। अकॉर्डिंग टू देम, अब until the year 1857 all map produced by British cartographer suggest that the origin of the river Kali river lie in the लिम्पियाधुरा पास। अब 1857 तक, ठीक है ना, अप अंटिल द ईयर 1857 कि 1857 तक जो है जो ब्रिटेन के कार्टोग्राफर हैं वो हमेशा से ये बताते रहे हैं कि जो काली रिवर है उसका जो ओरिजिन है वो लिम्पियाधुरा पास से है। बट इन द पीरियड बिटवीन 1857 to 1881 अ सब टाइटल बट डेलिबरेटरी अटेम्प्ट टू मिसनेम द रिवर काली गॉट अंडर वे राइट। मतलब वो जो वहाँ के जो बंदे हैं वो ये बात लिख रहे हैं, वो ये बता रहे हैं, आप ध्यान से सुनना मेरी बात, कि मेरी बात ये है कि 1814 में से लेके 1816 तक जब जब नेपाल और ब्रिटेन के बीच में लड़ाई हुई और नेपाल हार गया, ट्रीटी साइन हो गई, और जो वेस्टर्न जो काली रिवर है उसी को बोला गया कि ये वेस्टर्न बॉर्डर है नेपाल का। अब ब्रिटेन ने अपने स्ट्रेटेजिक पर्पज के लिए बार बार उस रिवर की लाइन को डिमार्क करता रहा, ये ऐसा कर रहे हैं। और ट्रीटी ऑफ सुगौली में कोई भी मैप अटैच नहीं किया गया है, इसलिए रिवर काली को इंटरनेशनल बॉर्डर मानना चाहिए, ठीक है ना। और ब्रिटेन ने बार बार इसको क्या किया गया है, इसको मिसयूज किया है, और ब्रिटेन ने अनऑथोराइज तरीके से, यूनिलैटरल तरीके से, बिना किसी एग्रीमेंट के, नेपाल के गवर्नमेंट के बिना किसी एग्रीमेंट के ऐसा वो किया था, ऐसा मैप डिज़ाइन किया था, ऐसा वहाँ के राइटर बोल रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं, द डिस्प्यूट ओवर द लोकेशन ऑफ द रिवर and consequently that of the territory of Kalapani was first raised by Nepali government only in 1988। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जब ये इतना बड़ा डिस्प्यूटेड एरिया था
तो नेपाल वालों ने इस मैटर को केवल 1998 में ही क्यों उठाया, उसके पहले क्यों नहीं उठाया? और ये भी देखो 1962 का जब इंडिया चाइना वॉर हुआ था, तो उस इंडिया चाइना वॉर में भारत ने अपनी मिलिट्री को उसी काला पानी के एरिया में तैनात भी किया था और नेपाल ने इसका कोई भी क्या बोलते हैं अपोज नहीं किया था। तो मैटर यहीं पे फंस गया, क्योंकि अगर बात करें तो 1990 में जो नेपाल है वो डेमोक्रेसी बना, 1990 से पहले ये मोनार्की में था। तो सबसे बड़ा मैटर ये उठता है कि 1998 में ही केवल आपने इस मैटर को क्यों उठाया? आपने 1962 में इंडिया चाइना वॉर के टाइम में भी इस मैटर को नहीं उठाया कि भाई ये मैटर डिस्प्यूटेड है, और आज आप इस मैटर को क्यों उठा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं इसके पीछे एक स्ट्रेटेजिक रीज़न तो है ही है कि नेपाल जो है इस मैटर को क्या कर रहा है, उठा रहा है। कहीं ना कहीं उसके पीछे चाइना या किसी अदर कंट्री का हाथ है। क्योंकि देखो कि अगर हम बात करते हैं कि ऑफिशियली बात करें तो ऑफिशियली इन इंडिया ऑन द अदर हैंड क्लेम रेवेन्यू रिकॉर्ड, मतलब उसने नकल निकाली, जो ज़मीन की नकल 1830 में निकाली, और उसमें बताया कि जो काला पानी का एरिया है वो जो है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है वो कहाँ पड़ रहा है? उत्तराखंड में पड़ रहा है। और ये कह रहे हैं, नेपाल वाले कह रहे हैं कि इसका कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है, सुगोली ट्रीटी में ऐसा कोई क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट प्रेजेंट नहीं किया गया है ब्रिटिश सरकार की तरफ से। ब्रिटेन ने अपने हिसाब से उसको बार बार क्या किया है, डिमार्क किया है। तो कहने का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं नेपाल इसमें बदमाशी कर रहा है। छोटा सा किंगडम है, पता नहीं क्यों बदमाशी करना, शांति से रहना चाहिए। समझ में आएगी नहीं, एवरेस्ट रोड पे चढ़ना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। तो अब आप पूरे आर्टिकल को देखो, ध्यान से समझो, बाकी पूरा मैंने इसको एक एक लाइन डिकोड कर दी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, विवेक गुरुजी, बाय बाय। लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब एंड शेयर इट मैक्सिमम।